हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जो है हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी का अपने सेक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने SIADH और उसकी पैथोलॉजी पढ़ी थी और आज जो है हम पिट्यूटरी ग्लैंड की पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हम जो है वो इसका रेफरेंस ले रहे हैं यूएसएमएल स्टेप 1 यानी कि फर्स्ट एड से। तो आप जो है वो रीड अलोंग कर सकते हैं। आप भी अगर बुक के साथ पढ़ेंगे तो यू विल नो बेटर। तो सब हमारा जो टॉपिक है आज का डेट इज हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। असल में पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स एंड सर्टेन हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो किस्म का होता है। वन ऑफ देम इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और अनदर वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज द मेन पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादातर ऑक्सीटोसिन एंड ADH। इस हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन एंड ADH प्रोड्यूस होते हैं, वो आके स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और जब भी नीड होती है वहाँ से वो रिलीज होते हैं। तो कल हमने SIADH पढ़ा था, डेट इज द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर था। आज हम मूव करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स पे। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में जो डिजीज आती है, इट इज हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपो मतलब कि लेस और पिट्यूटरिज्म मतलब कि पिट्यूटरी हार्मोन के पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। तो ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास हार्मोन्स जो हैं वो डिक्रीज अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाए या फिर उनकी कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाए या उनकी अमाउंट बॉडी में कम हो जाए, डेट कंडीशन स्टैंड्स फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म ज़्यादातर हमारे पास तीन कॉजेज की वजह से हो रहा होता है। वन ऑफ देम इज द शीहान सिंड्रोम, उसके बाद सेकंड वन इज द एम्प्टी सेलर सिंड्रोम और थर्ड वन इज द पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। So Sheehan syndrome is basically it is associated with pregnancy. During pregnancy क्या होता है कि हमें पता है कि anterior pituitary gland it is responsible for producing prolactin. Prolactin is the hormone for breastfeeding and production of milk basically in the females. तो during pregnancy प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेटिंग जो इलेक्ट्रोट्रोप्स होते हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्योंकि फीमेल को अमाउंट मीट करनी होती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ऐसी कंडीशंस में इलेक्ट्रोट्रोप की जब हाइपोट्रोफी हो जाती है तो उनकी ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद अक्सर एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमोरेज, मतलब कि डिलीवरी के बाद अक्सर ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकती। तो जब ब्लीडिंग नहीं रुकती तो उस वजह से बॉडी में हाइपोवोलीमिया हो जाता है। जब बॉडी में हाइपोवोलीमिया होता है तो बॉडी मेंटेन करती है वाइटल ऑर्गन्स को सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोट्रोप्स की हाइपरट्रोफी हुई हुई है और बॉडी में हाइपोवोलीमिया यानी बॉडी जो है वो शॉक की सिचुएशन में जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोट्रोप को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। इस वजह से वहाँ पे इस्कीमिक इन्फार्क्शन हो जाते हैं। डेट इस्कीमिक इन्फार्क्शन आफ्टर postpartum hemorrhage in pregnant ladies after gestational age is known as the Sheehan syndrome. So ऐसी कंडीशंस में पिट्यूटरी क्योंकि पिट्यूटरी इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे डेथ हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं था। So second condition is the empty cellular syndrome. Empty cellular syndrome is basically a condition जिसमें MRI पे जो है वो एक वाटर फिल्ड बैग मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, बेसिकली नॉन फंक्शनल होता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। इसके रीजन जो है वो मोस्टली इट इज़ इडियोपैथिक एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, लेकिन इसका प्रॉपर कोज अभी तक नहीं मालूम और ओबीस लेडीज़ में जो है वो ज़्यादा कॉमन पाया गया है। इसमें होता ही है कि एट्रोफी हो जाती है या फिर कंप्रेशन हो जाती है पिट्यूटरी स्ट्रोक की, लेकिन इसका डेफिनेटिव कोज हमें नहीं पता। दिस कंडीशन इज नोन एज द एम्प्टी सेलर सिंड्रोम। एंड लास्ट वन इज द पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। So pituitary apoplexy and Sheehan syndrome are almost the same, बस Sheehan syndrome में हेमोरेज हो रहा होता है, इन्फेक्शन हो रहा होता है पोस्टपार्टम डेट इज प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी इज नॉट रिलेटेड विद प्रेगनेंसी। अगर किसी भी वजह से सडन हेमोरेज हो जाए पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी में या फिर मोस्ट ऑफनली ड्यू टू एडिनोमा, मतलब कि जब ट्यूमर हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड का उसके बाद उसमें सडन हेमोरेज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी डेवलप हो जाती है। नाउ इट हैपेंस ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन इन द नॉर्मल एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे पर्सन को सडन सिवियर हेडेक आ सकते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है। विजुअल इंपेयरमेंट में क्रेनियल 3 पैल्सी हो सकती है क्योंकि क्रेनियल 3 जो है वो ओक्यूलोमोटर नर्व वो इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड अराउंड द रीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके अलावा बाइटेम्पोरल हेमियानप्सिया हो सकता है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो सिवियर हेडेक एंड विजुअल इंपेयरमेंट आर द मेन सिम्टम्स। उसके अलावा कुछ कॉजेज होते हैं जैसे कि ब्रेन इंजरी एंड रेडिएशन इंजरी, ये भी पाए गए हैं कि ये भी पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी करवा सकते हैं। तो इस इन तीनों की ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज दी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे एंड टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी
तो हमें आर्टिफिशियली एक्सोजेनसली हार्मोन्स देने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोलेक्टिन हो गया, एसीटीएच हो गया, एंड अदर सर्टेन हार्मोन्स एंड ड्रग थेरेपी। तो डेट वाज ऑल अबाउट दी हाइपोपिट्यूटरिज्म। इट वाज एन इजी टॉपिक। हम जो है वो फिर आगे एक्रोमेगेली पढ़ेंगे, एंड डेट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, और उसके बाद हम थायराइड के पढ़ेंगे। थैंक यू।